वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर हैलोकेन्स एंड हैलोरीन्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्वर्जन रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं आपको टॉप 15 कन्वर्जन रिएक्शंस बताऊंगा। ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है, जिसके साथ कि आपकी एग्जाम में आने वाली सभी कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं। ठीक है, तो ये सभी 15 कन्वर्जन रिएक्शंस हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप इन सभी कन्वर्जन्स की खुद पहले प्रैक्टिस कर कर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ना सोल्व हो पाए तो इसी वीडियो को ओपन करें और आगे आपको इन सभी के सॉल्यूशंस वन बाय वन इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली कन्वर्जन को, दैट इज देखिए एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार एग्जाम में ये डायरेक्टली ही पूछी जा चुकी है। हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है यहाँ पर एनिलीन को टू द क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो एनिलीन क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा होता है, दैट इज एनिलीन। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज किया है NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl का मिक्सचर। ये क्या होता है, ये हमें बनाकर देता है यहाँ पर HNO2, दैट इज द नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो इसको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब के आइस कोल्ड सोल्यूशन में रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, डाइजोटाइजेशन। ठीक है, डाइजोटाइजेशन में क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाता है, दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो हमने एक स्टेप में डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर किया है। इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ हमने कॉपर का पाउडर एंड HCl यूज कर लिया है, दिस इज द गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारी गेटरमैन्स रिएक्शन हो जाएगी। मैंने आपको बहुत बार ही ये बात बताई है कि जितनी भी इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं वही यूज होती हैं हर जगह। ठीक है, बस उनका एक जो यहाँ पर प्रॉब्लम आने का वे चेंज हो जाता है, बट यूज आपकी वही होंगी। तो ये हमें चेंज कर देगी डाइजोनियम सॉल्ट को इनटू द क्लोरोबेंजीन। तो 2 स्टेप में ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकेंड इज अबाउट द 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो हमें चेंज करना है अब यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो ये है हमारे पास 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 1 2 एंड द थर्ड पोजीशन ये है 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ ब्रोमो। हमने क्या करना है, इसको सेकंड पोजीशन पर जुड़ा हुआ ब्रोमो सेकंड से रिमूव कर कर हमें अटैच करना है अपॉन द 1 नंबर। तो ये हमें बनाना है, तो 2 स्टेप लगेंगे। ठीक है, तो इनको ध्यान से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। सो फर्स्ट हमें यूज करना है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का अल्कोहलिक सोल्यूशन। तो क्या होगा, यहाँ से ये जो Br है और एक हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपीन मिल जाएगा। दिस इज एन अल्कीन। और ये कौन सी रिएक्शन यूज हुई है, दिस इज द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पर अप्लाई की है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर आप इसको बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, और दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो नाउ अब इस अल्कीन में हमने HBr को ऐड करना है। तो HBr अगर मैं इसको सिंपली ऐड करता विदाउट द पेरोक्साइड तो क्या होता, तो H जाता इसके पास और Br जाता इसके पास, तो हमें यही फिर से मिल जाता। ठीक है, बट हमने अब यहाँ पर क्या यूज किया है, हमने इसमें यूज कर लिया है दैट इज द परऑक्साइड। तो इसके साथ क्या होगा, परऑक्साइड के साथ यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग एडिशन होगी। ठीक है, एडिशन अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकोव रूल। वो हमें क्या बताता है कि ये जो Br जाएगा इसके पास और हाइड्रोजन जाएगा उस C के पास जिसके पास होंगे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो वो ये CH है, तो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये भी 2 स्टेप्स में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आती है दैट इज ब्यूट 1 इन टू 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट 1 इन से हमें बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट 1 इन मतलब ये 4 कार्बन की चेन के नंबर 1 पोजीशन पर है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आयोडीन अटैच करना है। तो मैं आपको बता दूं कि आयोडीन और फ्लोरीन की रिएक्शंस कुछ स्पेशल होती हैं, तो मोस्टली हम इन्हें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस के साथ ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर Br या फिर Cl को इसमें
देखिए ऐड करेंगे, हमें चाहिए 1 नंबर पोजीशन, तो 1 नंबर के लिए हमें फिर से एंटी मार्कोनिकोव रूल HBr ऐड करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन जाएगा इसके पास और Br जाएगा इसके पास, तो ये बन गया हमारा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन के बाद हम यहाँ पर ऐड कर देंगे NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और रिएक्शन होगी रिफ्लक्स में। रिएक्शन का नाम क्या है? दैट इज द फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी ये वाली। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है? एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। Br की जगह पर आयोडीन आ गया, मतलब हेलोजन एक्सचेंज हो गया, और साथ में NaBr फॉर्म हो जाएगा, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। कन्वर्जन रिएक्शंस में आप लोग बाय प्रोडक्ट्स को ओमिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो 1 बाय 1 सभी नेमिंग रिएक्शंस आपकी इसमें कंप्लीट होने वाली है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है, और या फिर आपकी इसके बारे में कोई भी और सुजेशंस हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं फोर्थ रिएक्शंस की तरफ। तो फोर्थ रिएक्शन इज दैट इज हमें चेंज करना है यहाँ पर बेंजीन टू एसिटोफिनोन। ठीक है, हमें चेंज करना है बेंजीन टू एसिटोफिनोन। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है वो यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि हमारा बेंजीन क्या होता है और एसिटोफिनोन क्या होता है। ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर्स को बना लें, फिर आपको सोचना है कि कौन सी रिएक्शन अप्लाई करूं। ठीक है, तो ये मैंने बेंजीन बना ली, ये मैंने एसिटोफिनोन, यानी कि एसिटो मतलब होता है CH3CO ग्रुप, तो फिनोन मतलब कि वो बेंजीन के ऊपर जुड़कर एक कीटोन बना हुआ है, इसलिए इसे हम कहते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो हम कौन सी रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं? ये तो डायरेक्ट रिएक्शन ही आप लोगों को आई हुई है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट की असाइलेशन में हम क्या करते हैं कि असाइल ग्रुप को जोड़ते हैं। सो दिस इज द एसिड क्लोराइड, या फिर एस्टाइल क्लोराइड, या फिर यहाँ पर असाइल क्लोराइड। इसके बहुत सारे नेम्स हैं, तो इसका मेन काम क्या है? ये यहाँ से ये जो CH3CO ग्रुप है, इसको बेंजीन के बीच ऐड कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड विच एक्ट एज ए, यहाँ पर वो एक्ट करता है एक हेलोजन कैरियर, या फिर आप लोग बोल सकते हैं इसे लुईस एसिड होता है ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाता है, जो कि CH3CO होगा। फिर ये CO इस बेंजीन के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन। ठीक है, तो प्लीज़ साथ में सोल्विंग करें। ठीक है, तो पहले ही मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आप लोग इसे खुद सोल्व करना चाहते हैं तो आप इसे खुद पहले एक बार सोल्व कर देखें। तो आगे चलते हैं। थर्ड जो हमारी होगी रिएक्शन, दैट इज इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पार्ट भी। इथेनॉल से हमें चेंज करना है प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? इथेनॉल दैट इज अल्कोहल 2 कार्बन वाली, प्रोपेन नाइट्राइल मतलब इसके साथ जुड़ेगा नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप। तो पहले इनकी स्ट्रक्चर्स आपके लिए क्लियर होनी चाहिए। हमने स्ट्रक्चर्स बना ली, तो देखिए कि CN जोड़ने के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जैसे कि SN1 SN2 वाली। उसके लिए हैलोजन जुड़ा होना ज़रूरी है, अल्कोहल की बिल्कुल नहीं हो सकती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? OH की जगह पर आयोडीन जोड़ा। उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉस्फोरस और आयोडीन का यूज़ किया है। आप लोग ब्रोमीन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप यहाँ पर PCl5 या फिर SOCl2 दैट इज़ द थायोनाइल क्लोराइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हमने ऐड कर दिया यहाँ पर अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ द पोटाशियम साइनाइड। तो याद रखिएगा पोटाशियम साइनाइड CN ग्रुप जोड़ेगा। अगर हम यहाँ पर AgCN यूज़ कर लेते तो वो यहाँ पर NC ग्रुप को जोड़ देता, यानी कि आइसोसाइनाइड बनाता। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है। सो इसीलिए हमने KCN का यूज़ किया है, ताकि यहाँ पर साइनाइड या फिर नाइट्राइल ग्रुप जुड़े। ठीक है, इसके बाद है सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ में है आपके लिए क्लोरोईथेन को ब्यूटेन में चेंज करना है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है। क्लोरोईथेन 2 कार्बन वाला, यहाँ पर हमें बनाया है ब्यूटेन 4 कार्बन वाला। तो 2 से 4 करने हैं, 2 टाइम्स करने हैं। तो क्या करेंगे? वुड्स रिएक्शन यूज़ करेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन का क्या काम होता है?
कि वो दोनों अल्काइल ग्रुप्स को, जो ये अल्काइल ग्रुप है इसको अपने आप के साथ ही जोड़ देता है। हमने सिर्फ सोडियम ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ये जो Cl हैं वो सोडियम के साथ जुड़कर NaCl बना लेंगे। ठीक है, तो आपकी रिएक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगी, तो आपको यूज़ करनी एप्लीकेशन भी उसकी पता चल जाएगी। ओके, सो आई थिंक ये आपने अगर रिएक्शंस को अच्छे से सुना है, अगर आप लोगों ने वन शॉट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, सभी रिएक्शंस और सब कुछ इंपॉर्टेंट काम उसमें आपका होने वाला है। तो ऑर्गेनिक के लिए उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं रहने वाला, तो सब कुछ उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, सो इसके बाद है 7th रिएक्शन, दैट इज क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। ठीक है, तो ये है हमारी क्लोरोबेंजीन, हमें बनानी है बाइफिनाइल, तो स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए। दिस इज द बाइफिनाइल, दो बेंजीन रिंग को जोड़ना है। ठीक है, तो हमने ऐड किया इसमें सोडियम, तो ऐसी ही एक और क्लोरोबेंजीन की रिंग इस रिएक्शन में यूज होगी। ठीक है, तो ये दोनों आपस में अब जुड़ेंगी, तो क्या होगा, ये जो Cl है ये जुड़ जाएंगे सोडियम के साथ, दोनों बेंजीन रिंग आपस में, और साथ में 2NaCl, इसमें भी हमने सोडियम एंड ड्राई ईथर ऐड किया है। दिस इज द फिटिंग रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, दैट इज द फिटिंग रिएक्शन। तो ये सभी रिएक्शंस मैंने आपको एक्सप्लेन की है, अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना है, अदरवाइज आप लोग यहाँ से भी नहीं याद रख सकते हैं, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, प्रोपीन। ये एक अल्कीन है, टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, दैट इज द 1 नाइट्रोप्रोपेन। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि हमने NO2 जोड़ना है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो हमें हैलोजन पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हैलोजन अल्कीन में जोड़ना है, वो भी हमें कौन सी पोजीशन पर, 1 नंबर पर, तो हमें HBr ऐड करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द परऑक्साइड। अगर 2 पर चाहिए तो सिंपली HBr विदाउट ए परऑक्साइड, पर यहाँ पर तो परऑक्साइड यूज होने वाली है। तो Br गया 1 नंबर पोजीशन पर, यहाँ पर जुड़ गया एक हाइड्रोजन, तो ये बन गया दिस वन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें ऐड करें AgNO2, अगर आपको बनाना हो नाइट्रो, याद रखिएगा AgNO2 क्या जोड़ेगा, NO2। अगर हम ऐड कर देते यहाँ पर KNO2, ठीक है, अगर हम यहाँ पर ऐड कर देते KNO2, तो क्या वो जोड़ता, वो जोड़ देता ONO, दैट इज द नाइट राइट ग्रुप। तो हम क्या बनाते यहाँ पर, नाइट राइट। उसके लिए हमें KNO2 यूज करना है, जैसे कि KCN एंड AgCN में होता है। तो ये दोनों यहाँ पर एबिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने जरूर अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये सिंपल सी 2 स्टेप वाली रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो इसमें हमें चेंज करना है टोलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। पहले स्ट्रक्चर्स बनाएं, सबसे पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बनानी है। अगर आप लोग इसके नोट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, इसकी स्ट्रक्चर बना ली टोलुइन, एक साइड पर बना ले बेंजाइल अल्कोहल की। अब सोचे क्या करें, टोलुइन है CH3 है, हमें OH जोड़ना है, तो OH डायरेक्टली तो जुड़ेगा नहीं, पहले हम जोड़ेंगे कोई हैलोजन, तो हैलोजन की हम करवा देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हैलोजन जोड़ने के लिए हमें यहाँ पर यूज करनी होगी क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, H न्यू मीन्स रेडिएशन की एनर्जी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम Cl2 यूज कर लेते इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर AlCl3, तो क्या होता, तो ये जो Cl है ये यहाँ पर रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ऐड हो जाती। तो रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों ने करवानी है तो फेरिक क्लोराइड यूज करें, अदरवाइज आप इसे सिंपली ही यूज कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो क्या होगा कि जो बाहर वाली चेन है उसमें जाकर एडिशन होगी इस CH3 में Cl की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास बन चुका है बेंजाइल क्लोराइड, इसकी एक्वस KOH के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा दें, तो यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल आप लोगों को सिंपली मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, but1ene टू but2ene, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत बार पेपर में आई हुई है, सीधी ही आपको मिल जाती है, तो 2 मार्क्स में भी आ सकती है, 1 में भी आ सकती है। but1ene है, इसमें हमने HBr ऐड किया क्योंकि हमें 2 पोजीशन का कुछ बनाना है इसलिए, तो Br यहाँ पर जाएगा और H यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर Br, ये बन गया।
इसके बीच हमने ऐड किया अल्कोहलिक KOH। तो क्या होता है अल्कोहलिक KOH के साथ, ध्यान रखिएगा। एक है अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और पिछली रिएक्शन में हमने ऐड किया था यहाँ पर एक्वस KOH। तो एक्वस KOH विल, इसके साथ हमें क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, अल्कोहल्स बनेंगी, ठीक है। सो एक्वस KOH विल गिव अस द अल्कोहल्स, बट अल्कोहलिक KOH विल गिव अस द अल्कीन्स बाय द एलिमिनेशन, ठीक है। तो इसके साथ एलिमिनेशन होने वाली है। तो यही बातें याद रखने वाली हैं, ठीक है। अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हमने अल्कोहलिक KOH ऐड किया। अब आपको ध्यान रखना है Br तो यहाँ से जाएगा ही। अब हाइड्रोजन के दो ऑप्शन है, वन इज दिस वन इज दिस वन। तो इसमें रूल अप्लाई होता है कि जो मोर अल्काइलेटेड अल्कीन होगा, ठीक है, ये जो अल्कीन है इसके दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो यही फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी, ना कि यहाँ से। दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेट-ज़ेफ रूल, ठीक है। अगर आपको सेट-ज़ेफ रूल आ जाए, सो सिंपल है, सुन लीजिए कि मोर अल्काइलेटेड अल्कीन्स ही फॉर्म होंगे इन द एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके एग्जांपल आपके सामने है, ये आप बनाकर दिखा सकते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं 11th रिएक्शन। 11th इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अब कुछ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रिएक्शंस होंगी आपके लिए, कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो बेंजीन को चेंज करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में, ठीक है। सो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन इज दिस वन, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज अवर 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। तो हमने शुरू किया है बेंजीन से। तो देखिए सबसे पहले मैं बेंजीन में ऐड करूँगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हमें रिंग के अंदर किसी हैलोजन को जोड़ना है तो हमें FeBr3 FeCl3 यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर लग गई ब्रोमीन। अब इसकी होगी reaction with concentrated HNO3 and sulfuric acid, that is called the nitration. So this step is nitration, ठीक है। नाइट्रेशन के बाद क्या होगा कि ऑर्थो एंड पैरा वाले दोनों ही यहाँ पर प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है रिंग में। अब इसकी हम यहाँ पर करवाएंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ ऑर्थो एंड पैरा वाले प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जा सकता है। तो हम अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि पैरा वाला प्रोडक्ट यहाँ पर रख लेंगे। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसे जरूर सोल्व कीजिए। तो आगे चलते हैं, फिर से इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी बेंजीन वाली थोड़ी सी आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बेंजाइल अल्कोहल, दिस वन, ये मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। 2 फिनाइल इथनोइक एसिड, इथनोइक एसिड है, दैट इज इथनोइक एसिड, 2 कार्बन, और इसकी दूसरी पोजीशन पर फिनाइल यानी कि बेंजीन रिंग लगी हुई है। ये हमें बनाना है, ये हमें यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो CN ग्रुप होता है ना, वो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है, CN। तो CN के साथ एक एक्स्ट्रा C जो एटम है वो चेन में आ जाता है, फिर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो वो एसिड में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले OH को हटाना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर ऐड किया SOCl2, दैट इज कॉल्ड द थायोनाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने ऐड की है, इसने OH की जगह पर यहाँ पर Cl जोड़ दिया है। फिर होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो फिर होगी यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने फिर से अल्कोहलिक KCN ऐड किया, तो उसने Cl की जगह पर CN जोड़ दिया। सिंपल है, ये हमने इससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएं। अब देखिए ये जो CN ग्रुप होता है ना, अगर इसकी रिडक्शन करवाएंगे तो अमाइंस बना देगा, ठीक है। अगर इसकी रिडक्शन होगी मतलब कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे तो ये हमें अमाइंस बना कर देगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ठीक है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि हम यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज़ कर लेते हैं, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में ये यहाँ पर CONH2 बन जाता है, यानी कि अमाइड ग्रुप बन जाता है, ठीक है। बट हमने यहाँ पर डिल्यूट एसिड्स के साथ इसकी कंप्लीट जो है यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस ये करवाई है,
ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाई है, तो ये क्या बनेगा, ये जो CN ग्रुप है ये यहाँ पर एसिडिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा बाय द कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और बाय प्रोडक्ट्स को हमने अमिट कर दिया है रिएक्शन को सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने अच्छे से याद रखनी है, प्लीज़ साथ में नोट्स लेते रहें। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं, क्लोरोबेंजीन टू द पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पैरा पोजीशन पर हमें NO2 जोड़ना है फिनोल के, पहले मैं आपको दिखा दूं। सो दिस इज अवर पैरा नाइट्रोफिनोल जो हमें फॉर्म करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हमें करनी है, क्लोरोबेंजीन से। सो दिस इज अवर क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। सो सबसे पहले क्या होगा कि दिस इज अवर क्लोरोबेंजीन, तो हम इसकी करवाएंगे नाइट्रेशन। तो वो NO2 ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा पर इंट्रोड्यूस करवाएगा। इसकी हम कर देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और अपने पैरा वाले प्रोडक्ट को इसमें से सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा पैरा नाइट्रो एंड क्लोरो भी साथ में ही है। ठीक है, सो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ओके, तो या फिर हम इसे ये नाम देंगे कि पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अब इसकी यहाँ पर होगी रिएक्शन विद एक्वस NaOH, 15% एक्वस NaOH, एंड दूसरे स्टेप में डिल्यूट एसिड। तो यहाँ से मैं आपको याद करवा दूँ, हमने डोज प्रोसेस को रीड किया हुआ है। ठीक है, तो डोज प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो वो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है, उसमें हम वहाँ पर डिल्यूट HCl ऐड कर कर फिनॉल बना लेते हैं। वही रिएक्शन यहाँ पर है, बट इस बार हमने कुछ जो है वो कंडीशंस को यहाँ पर जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है ना, हमने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशंस को नहीं यूज़ किया है, बिकॉज पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है जो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर इजी कर देता है, इसलिए। तो ये 2 स्टेप्स में आपकी रिएक्शन होगी। सबसे पहले करवाएंगे नाइट्रेशन, फिर होगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर होगी आपकी सिंपल यहाँ पर डोज प्रोसेस वाली रिएक्शन। ये डोज प्रोसेस का आप इसको नाम बिल्कुल नहीं देंगे, आप उसी वाली रिएक्शन को याद रखेंगे, बट ये भी उसके जैसी ही सिमिलर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं 14th, दैट इज द 2 क्लोरोप्रोपेन, दिस इज 2 प्रोपेन 1 ओल। तो अब हमें Cl को तो हटाना ही है, हमें OH बाद में यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले Cl हटाना है, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगी, ये एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो ये अल्कीन बना देगा। अब हमें चाहिए कौन सी पोजीशन, 1, तो इसमें हम HBr इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड ऐड करेंगे, यहाँ पर जुड़ेगा Br। ठीक है, और यहाँ पर जुड़ेगी हाइड्रोजन। इसमें अब हम Br को रिमूव कर कर एक्वस KOH, तो देखिए अब इसी रिएक्शन में ध्यान दीजिए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपकी यूज़ हो चुकी हैं। सो दिस इज अल्कोहलिक KOH विच gives us the alkenes by elimination, and this is alcoholic KOH which gives us the alcohol by the substitution, nucleophilic substitution। ठीक है, तो यहाँ से OH आयंस की सब्सटीट्यूशन होती है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस की, तो हमें अल्कोहल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है यहाँ पर। ओके, तो आगे चलते हैं, लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस वीडियो और ऑफ फ्रॉम दिस चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि 3rd डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये इनके कॉमन नेम्स हैं। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चेन में से Br को यहाँ से हटाकर इस C के साथ हमें अटैच करना है, या फिर इसके साथ या फिर इसके साथ, सभी इक्विवेलेंट हैं। सबसे पहले Br जब हटाना है तो अल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन, Br जाएगी और किसी भी एक C में से हाइड्रोजन चली जाएगी, इसमें से मान लीजिए चलेगी तो अल्कीन बन गया। फिर HBr ऐड कर दें, बट इस बार हमें Br इसके पास अटैच करवाना है, तो हम ऐड कर देंगे पेरोक्साइड, ताकि जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास ही Br जाए, तो यहाँ पर चली जाएगी हाइड्रोजन। सो दिस गिव्स अस द आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, सो ये थी आपके लिए टॉप 15 कन्वर्जन प्रॉब्लम्स, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम, आपके नीट, JEE एग्ज़ाम और भी किसी भी एग्ज़ाम, सबके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी सभी वीडियोस आपकी
हमारी साथ में ही होती रहे, कुछ भी मिस ना हो पाए। और नीचे कमेंट में आपको ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।